नमस्कार। DSSSB 2026 की तैयारी में लगे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा कोड क्रैक करने वाले हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो एग्जाम में पक्का काम आएगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर DSSB एग्जाम के लिए पेडागॉजी में मास्टरी कैसे की जाए। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर शिक्षार्थी को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद शिक्षण की कला, फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और आखिर में सबसे जरूरी DSSB एग्जाम के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पेडागॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स। देखिए, ये वो नींव है जिसके मजबूत हुए बिना आगे की इमारत खड़ी नहीं हो सकती, तो इस पर खास ध्यान देना है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर शिक्षा है क्या। देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल में ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो किसी भी इंसान का ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है। मतलब ज्ञान तो मिलता ही है, साथ में कैरेक्टर बनता है और सामाजिक और नैतिक विकास भी होता है। अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है वृद्धि और विकास में अंतर, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ का मतलब है शारीरिक बदलाव, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, इसको हम नाप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट वो मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव है। मतलब बच्चे का सोचना, महसूस करना, दोस्त बनाना, ये सब डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। अब हमारा फोकस होगा उस पर जिसके लिए ये पूरी शिक्षा व्यवस्था बनी है, यानी कि लर्नर, शिक्षार्थी। बच्चे के विकास के कुछ बहुत जरूरी चरण होते हैं, जैसे जन्म से 2 साल तक शैशवावस्था, फिर 2 से 6 साल तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसके बाद 6 से 12 साल की उत्तर बाल्यावस्था और फिर 12 से 18 साल की किशोरावस्था। हर स्टेज की अपनी खासियत है। और हाँ, ये एक प्रो टिप है, इसको नोट कर लीजिए। DSSB एग्जाम में किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है ये। अच्छा, तो इतनी सब बात हो गई, पर लर्निंग यानी अधिगम आखिर है क्या? सीधी सी बात है, अनुभव से व्यवहार में जो बदलाव आता है वही लर्निंग है। मतलब एक्सपीरियंस के बाद जब बिहेवियर बदल जाए तो समझो लर्निंग हो गई। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सेक्शन 3, द आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की कला। यहां हम उन थ्योरीज और मेथड्स की बात करेंगे जो एक टीचर के लिए किसी टूल किट से कम नहीं है। पहली थ्योरी है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। इसका मानना है कि सीखना जो है वो असल में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का खेल है, और अगर सही रिस्पॉन्स पर इनाम दिया जाए तो लर्निंग और पक्की हो जाती है। रिवॉर्ड मिलने से सीखना बढ़ता है, बस यही इसका कोर आइडिया है। इसके बाद आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिविज्म। ये कहता है कि भाई सीखना सिर्फ बाहरी बर्ताव नहीं है, ये तो एक मेंटल प्रोसेस है। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो जरूरी है। और इस थ्योरी में पियाजे के जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और फिर है रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। ये थ्योरी मानती है कि स्टूडेंट अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो एक्टिव लर्नर है, और टीचर का काम ज्ञान देना नहीं बल्कि रास्ता दिखाना है, एक गाइड की तरह। और मजे की बात यह है कि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है वो इसी सिद्धांत पर बनी है। तो एक क्विक रीकैप के लिए ये टेबल देख लेते हैं। व्यवहारवाद से जुड़े हैं पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक। संज्ञानात्मक सिद्धांत में सबसे बड़े नाम हैं पियाजे और ब्रूनर। और रचनावाद की बात करें तो वाइगॉत्स्की और डेवी। ये नाम और थ्योरीज का मैचिंग बहुत जरूरी है। चलिए अब एक सवाल लेते हैं। ये सवाल DSSB एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। सवाल है, प्राइमरी लेवल के लिए सबसे सही टीचिंग मेथड कौन सा है? सोचिए जरा। और सही जवाब है खेल विधि यानी प्ले वे मेथड। बिल्कुल सही, क्योंकि छोटे बच्चे खेल खेल में ही सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, बिना किसी प्रेशर के। ठीक है, तो थ्योरीज और मेथड्स के बाद अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। सेक्शन 4 में हम बात करेंगे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की। इसमें पॉलिसीज, इंक्लूजन और असेसमेंट सब कुछ आएगा। आज के एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हर बच्चे को, चाहे उसकी जरूरतें कुछ भी हों, एक ही क्लासरूम में सबके साथ मिलकर पढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए।
और अब फोकस बदल गया है असेसमेंट पर भी। अब बात सिर्फ मार्क्स की नहीं है, अब जोर है असेसमेंट फॉर लर्निंग पर। मतलब असेसमेंट का मकसद बच्चों को पास फेल का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए। और ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 6 से 14 साल। आरटीई एक्ट 2009 के तहत इस एज ग्रुप के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई है। और ये दूसरा जरूरी नंबर है 5+3+3+4। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 का नया स्ट्रक्चर है। इसने पुराने 10+2 वाले सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, आपका DSSSB एग्जाम ब्लूप्रिंट। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अब एक फाइनल स्ट्रैटेजी में पिरोने का समय आ गया है। तो ये है DSSB में सफलता का ब्लूप्रिंट। बस इन 6 स्टेप्स पर फोकस करना है। पहला, लर्निंग थ्योरीज पर कमांड हासिल करें। दूसरा, टीचिंग मेथड्स को जानें। तीसरा, चाइल्ड डेवलपमेंट को समझें। चौथा, इंक्लूसिव एजुकेशन पर ध्यान दें। पांचवा, NEP 2020 और RTE एक्ट को अच्छे से पढ़ें। और छठा, मॉडर्न असेसमेंट के तरीके सीखें। यही है सफलता की कुंजी। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, सवाल ये है कि इस पर काम कब से शुरू करना है। ऑल द बेस्ट।